हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। आज हम डबल कटोरी की ब्लाउज कटिंग करने के लिए सीखेंगे। अगर आप ये ब्लाउज की कटिंग फुल देख लिए तो 100% आपको कटोरी डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग करने के लिए आप रेडी हो जाओगे, क्योंकि मैं इसमें जो बताने वाला हूँ बिल्कुल एक एक करके बता रहा हूँ। आप फुल वीडियो में बने रहिए, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ने से पहले हम एक बार मेजरमेंट देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको पूरा एक एक करके बताएंगे। फर्स्ट ब्लाउज का लेंथ है 14 इंची, शोल्डर है 15 इंची और अपर चेस्ट है 30 से मतलब 36 36.5 इंची और मिडल चेस्ट है 41 इंची। कितना डिफरेंस है ये? 4.5 इंची डिफरेंस है, ठीक है, अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान से देखना है इसमें डबल कटोरी किस तरह से कटिंग करते हैं। उसके बाद फिर वेस्ट है 34 इंची, आर्मोल है 16.5 इंची, 17 इंची भी आए तो भी चलेगा, क्योंकि ये अपर चेस्ट और चेस्ट के ज्यादा रहने के कारण आर्मोल तो कम है, थोड़ा अगर आगे पीछे हुआ तो चलेगा। और हैंड्स लेंथ, आस्तीन का लेंथ है 10.5 इंची और लूजिंग है 11.5 इंची। फ्रंट डीप है 7 इंची, इसमें 7.5 है लेकिन हम 7 इंची रखेंगे। और बैक डीप है 9 इंची, इसमें 9.5 इंची है लेकिन 9 इंची ही रखेंगे, क्योंकि इन्हों थोड़ा डीप कम करने के लिए बोले, ठीक है। चलिए, आप फुल वीडियो में बने रहिए, आपको मैं बिल्कुल एक एक करके बताने वाला हूं, एक एक इंची बाय इंची बता रहा हूं। आप फुल वीडियो में बने रहिए। तो फर्स्ट, उम्मीद करता हूं आपको मेजरमेंट समझ में आ गए। अब हम यहां से कटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट लेंथ है 14 इंची, तो हम 14 इंची पे मार्किंग लगा लेंगे। जिस तरह से नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग करते हैं उसी तरह से सेम ये बैग वाला कटिंग होता। उसके बाद फिर फ्रंट में डिफरेंस है ज्यादा, ठीक है। अब हम ये दोनों निशान को कुछ इस तरह से सीधा कर लेता हूं। देखिए, यहां से ये बिल्कुल आपको एग्जैक्ट सीधा कर लेना है मार्किंग। अपर चेस्ट है 36.5 इंची, 36.5 इंची का तो चौथाई भाग 9.25 इंची पे आ रहा है। उसके बाद यहां मार्किंग कर दिया 9.25 इंची नहीं, थोड़ा सा मतलब 9 इंची से बढ़ के, ठीक है। उसके बाद वेस्ट है 34 इंची, 34 का चौथाई भाग 8.5 इंची आ रहा है, 8.5 इंची पे मार्किंग लगा दे लेता हूं। और 1.25 इंची आपको यहाँ पे टक्स के लिए आपको रख लेना है। तो 4 इंची आपको कुछ इस इधर से और कुछ इधर से 4 इंची आपको एग्जैक्ट मार्किंग लगा लेना है। अब जो है डीप इसमें है 9 इंची, तो यहाँ पे हम 5.5 इंची पे ये मार्किंग लगा लेता हूं और 2.5 इंची से थोड़ा बढ़ के यहाँ पे हम मार्किंग लगा लेता हूं, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा होना है। तो 2.25 इंची पे आपको ये मार्किंग लगा लेना है और यहाँ पे 2.5 इंची जैसा यहाँ पे हो गया। अब हम यहाँ से डीप एक बार मेजरमेंट देख लेते हैं। तो डीप है 9 इंची, तो 9 इंची पे ये मार्किंग लगा दिए। अब यहाँ से हम 3 इंची रखेंगे, यहाँ रखे 2.5 इंची और यहाँ रखेंगे 3 इंची, ठीक है। अब इसको मैं सीधा कर लेता हूं कुछ इस तरह से। देखिए, ये हमारा मार्किंग बिल्कुल करेक्ट हो गया, थोड़ा सा बढ़ के हो रहा था इसलिए दोबारा हम करें। अब यहाँ पे हम 5.5 इंची कुछ इस तरह से मेजरमेंट करें, तो आपको यहाँ पे 6 इंची पे मार्किंग लगा लेना है, क्योंकि 0.5 इंची यहाँ बढ़ के रखना है। अब ये मार्किंग सभी को हम सीधा कर लेता हूं कुछ इस तरह से। देखिए, ये हमारा पूरा मार्किंग हो गया कंप्लीट। अब हम आर्मोल के लिए कुछ इस तरह से सेव लगा लेना है। उसके बाद फिर यहां से हम आर्मोल मेजरमेंट कर लेता हूं। तो आर्मोल है 16.5 इंची। देखिए, यहाँ पे करेक्ट हमारा 17 इंची ही रेडी आ रहा है, क्योंकि हम आपको मेजरमेंट के टाइम, जिस टाइम में मैं मेजरमेंट बताया उस टाइम में ही आपको यहाँ पे बोल रहे थे मैं 17 इंची भी आए तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन चलो छोटा सा कम, थोड़ा कम कर देता हूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये मार्किंग समझ में आ गए। यहाँ पे सेप भी कुछ इस तरह से आपको लगा लेना है। अब ये पूरा मार्किंग हमारा रेडी है, लेकिन एक मार्किंग जो कम है वो भी आपको कुछ इस तरह से गले साइड डाउन आपको कर लेना है कंपलसरी, ठीक है। वेस्ट है 34 इंची, तो यहाँ पे हम 34 इंची पे कुछ इस तरह से मार्किंग लगा दिया। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूँ। देखिए, यहां से हम कुछ इस तरह से कटिंग कर लेता हूं। देखो, ये हमारा कुछ इस तरह से साइड कटिंग हो गया। उसके बाद फिर हम नीचे भी कटिंग कर लेता हूं और यहां से भी कुछ इस तरह से कटिंग कर लेता हूं। देखिए, कुछ इस तरह से। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर रोज आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, ठीक है।
और हर रोज आप कटिंग सीख पाओगे, क्योंकि हर वीडियो में मैं एक एक करके बताता हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। हर वीडियो में आपको कोई भी कटिंग सीखना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल पे हर कटिंग मिल जाएंगे। अब हम फ्रंट कटिंग करेंगे। तो कुछ इस तरह से एग्जैक्ट सीधा बैठा लेना है और ये सीधा ही रखना है। आपको बैग भी इधर उधर कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको कुछ इसी तरह से एग्जैक्ट बैठा लेना है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे फर्स्ट मार्किंग हम इतना नीचे कर लेता हूं, देखिए ये मार्किंग हम लगा लिए। अब जो है यहां से, क्योंकि हम बेल्ट के लिए निकाल रहा हूं, पहले हम बेल्ट के लिए निकालेंगे, कुछ इसी तरह से आपको मार्किंग लगा लेना है। वेस्ट है 34 इंची, तो 34 इंची यहां आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे 9.5 इंची पे रेडी कटिंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना ही आपको रखना है कंपलसरी, ठीक है। तो यहाँ पे हम 9.5 इंची पे रख दिए, उसके बाद फिर यहां से 2 इंची प्लस कर दिए, ठीक है। अब इसको मैं फर्स्ट निकाल लेता हूं कटिंग करके बेल्ट के लिए। इसको मैं थोड़ा सा लाइट में निकाल ले रहा हूं, आपको मैं एग्जैक्ट बता रहा हूं, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। अब यहां से भी इसको हम निकाल लिए, ये हमारा बेल्ट निकल गया, लेकिन बेल्ट में थोड़ा सा कटिंग और बाकी है। यहां से हम थोड़ा सा ऊपर कर लिए। अब जो है फ्रंट डिप कितना है 7 इंची, तो 7 इंची पे आपको यहां मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर ये बॉक्स भी आपको कुछ इस तरह से बना लेना है। ये बॉक्स बनाने के बाद आपको मैं बिल्कुल क्लियर एक एक करके बता रहा हूं, आप फुल वीडियो में बने रहिए, आपको 100% ये समझ में आएंगे किस तरह से कटोरी ब्लाउज कटिंग होता है, ठीक है। अब यहां से हम इसको भी मैं पहले निकाल लेता हूं। अब आपको यहाँ पे एग्जैक्ट, क्योंकि हर नॉर्मल ब्लाउज में मैं आपको यहाँ बढ़ के बोलता हूँ रखने के लिए, लेकिन इसमें सेम A to Z उतना ही रखना है, ठीक है, बढ़ के कुछ भी नहीं रखना है। अब ये हमारा क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा नेक के लिए अगर आपका शोल्डर गिर जा रहे तो आपको ये आजमा के जरूर देख लेना। यहां से हम निकाल लेता हूं ये भी, क्योंकि मैं एक एक करके बता रहा हूं और आपको समझ में बिल्कुल आएंगे। अब ये हमारा रेडी हो गया। अब यहां से आपको कितना मिनिमम, जैसा मतलब साइज है वैसा आपको यहाँ पे रखना है। तो मिनिमम यहाँ पे आपको 3.5 इंची से 3.25 इंची पे ये मार्किंग लगा लेना है, ऊपर से 5 इंची पे ये मार्किंग लगा लेना है, ठीक है। और इधर से मिनिमम 3 इंची आपको एक मार्किंग लगा लेना है। देखिए ये मार्किंग हम 3 इंची पे लगा लिए है ऐसा, और एक मार्किंग हम यहाँ पे कुछ इस तरह से लगाए, और यहां से आपको 6 इंची या तो 6.5 इंची, इससे ज्यादा नहीं रखना है। तो हम यहाँ पे 6.25 इंची पे कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लिए। अब जो है यहां से आपको कुछ इस तरह से सेब लगाना है, बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, कंपलसरी आपको समझ में आएंगे। और ये 3 मार्किंग आपको रेडी पहले कर लेना है, क्योंकि ये 3 मार्किंग से ही आपका ब्लाउज बिल्कुल आगे पीछे होने का चांस नहीं रहता, ठीक है, बिल्कुल आपका करेक्ट कटिंग होता अगर आप इस तरह से मार्किंग लगाओगे तो। अब जो है यहां तक कटिंग हो जाने के बाद इस पे हम व्हील मार्क लगा लेता हूं। ये व्हील मार्क में कुछ इस तरह से लगाता हूं, देखिए ये हमारा व्हील मार्क लग गया, और यहां से भी आपको कुछ इसी तरह से व्हील मार्क लगा लेना है। अब इसको मैं यहां से कटिंग करके निकाल लेता हूं। ये हमारा निकल गया बाहर। अब देखिए हम जो कटिंग करेंगे, ये वाला पल्ला यहां से, ये वाला पल्ला यहां से कटिंग करेंगे। कितना मिनिमम आपको यहां से 1.5 से 1.25 इंची पे आपको कटिंग करना है, ठीक है। कितने इंची पे? 1.5 से 1.25 इंची पे कुछ इस तरह से कटिंग कर लेना है। अब जो है ये हमारा व्हील मार्क रेडी हो गया, यहां से भी ये कटिंग हमारा रेडी हो गया। अब हम बैक को थोड़ी देर के लिए साइड कर देता हूं। बैक साइड कर दिए, यहां तक हमारा बैग है। चेस्ट पॉइंट एज वाला है, तो आपको यहां पे 11 इंची पे कुछ इस तरह से एक मार्किंग बिल्कुल सीधा आपको
देख लेना है। ठीक है, यहाँ पे हम चेस्ट कुछ इस तरह से यहां से 4 इंची पे आपको लगा लेना है। ये 4 इंची लगा लेने के बाद अब जो है यहां से आपको कुछ इस तरह से, देखिए यहां से आपको कुछ इस तरह से क्रॉस करना है और यहां से भी आपको ये जो मार्किंग में लगाए इधर से आपको मिनिमम ½ इंची जैसा, ज्यादा नहीं, ठीक है, हाफ इंची इधर भी और हाफ इंची इधर भी, बिल्कुल आपको कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेना है। देखिए इधर भी मैं कुछ इतना ½ इंची जैसा आपको लगा लेना है। अब जो है यहां से हम ये मार्किंग कुछ इस तरह से सीधा कर लेता हूं और ये मार्किंग को कुछ इस तरह से सीधा कर लेते हैं। अब यहां से भी कुछ इस तरह से आपको सीधा कर लेना है और ये मार्किंग तो हमारा रेडी है। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर वाला चेस्ट पॉइंट का साइट हुआ। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये बिल्कुल समझ में आ गए। अब जो है इसको तो मैं यहां से कटिंग कर देंगे। ठीक है, और ये वाला पल्ला यहाँ पे कटिंग होता। ठीक है, पहले हम ये कटिंग करके निकाल लेता हूं कुछ इस तरह से। ये नेक है, नेक के लिए भी हम यहाँ से कटिंग करके, और ये मार्किंग हम पहले जो लगाए थे शोल्डर इधर हम कट करने के बाद यहाँ से हमारा ये रेडी आ रहा था। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से कटिंग करके भी, अब ये कटिंग कर लेने के बाद आपको यहाँ पे मेजरमेंट कर लेना है। 2.5 इंची आ रहा है और यहाँ पे 6 इंची आ रहा है, तो दोनों मिलके कितना आ रहा है, 6 और 2.5, 9.5 इंची आ रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा कितना है वो भी देख लेता हूं। बिल्कुल ये हमारा करेक्ट 9 इंची है। ठीक है, बिल्कुल 9.5 इंची हमारा ये करेक्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से पहले ये कटिंग करके हम निकाल लेते हैं। इसको निकाल लिए और उसके बाद फिर यहां से भी हम कुछ इस तरह से कटिंग करके निकाल लेते हैं। ये निकाल लिए, अब यहां से भी इसको आप कटिंग करके निकाल लीजिए। देखिए ये भी हमारा निकल गया, ये निकल गया, बिल्कुल एग्जैक्ट हो गया हमारा ये। अब जो है ये हमारा रेडी नहीं हुआ, ये एग्जाम्पल ये कटिंग हो गया। अब हम इसमें चेस्ट किस तरह से, मतलब हैवी साइज है, मतलब अपर चेस्ट है 36.5, मिडल चेस्ट है 41। तो इसको हम किस तरह से चेस्ट को उठाएंगे वो आप देखिए, फिर अब मैं हाला के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले हम ये दोनों पल्ला को निकालना जरूरी है। आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से क्रॉस में बैठाना है, कंपलसरी क्रॉस रहना चाहिए। ठीक है, तो मैं इतना कितना यहां से मिनिमम आपको आना चाहिए, अपर चेस्ट कितना है वो आपको यहां से मेजरमेंट कर लेना है। ठीक है, जैसा कि अभी मैं करेक्ट मेजरमेंट किए थे, तो इसमें हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखे थे। तो आपको यहाँ पे मिनिमम 1 इंची एक्स्ट्रा यहाँ पे मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको कंपलसरी ऐसा एक्स्ट्रा मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से, देखिए कुछ इस तरह से आपको ये मार्किंग लगा लेना है। ठीक है, ये हो जाने के बाद यहाँ पे भी आपको बिल्कुल करेक्ट रखना है। अगर आप ये सही से कटिंग करने के बाद ये सभी आपको देखना जरूरी है। अब वहां एक्स्ट्रा हो गया, यहां से आपको थोड़ा सा कुछ इस तरह से मार्किंग लगाना है। ठीक है, ऐसा देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से रेडी हुआ। अब हम यहाँ पे भी थोड़ा सा कुछ इस तरह से क्रॉस करेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ये आपको इतना बढ़ के रख के उसके बाद फिर आप यहाँ पे कटिंग कर दीजिए, बिल्कुल करेक्ट आपका कंप्लीट आते। ठीक है, देखो यहां से भी हम कटिंग कर दिए, उसके बाद फिर इधर से भी मैं कटिंग कर लेता हूं और यहां से भी कुछ इस तरह से। आपको इधर मार्जिन थोड़ा सा छोड़ना है, क्योंकि ये हमारा मार्जिन में जो जाते हैं नेक हमारा कम नहीं होना चाहिए, तो आपको इतना छोड़ के कटिंग कर लेना है। देखिए यहाँ पे हम इतना मार्जिन छोड़ दिए, ये आपको कंपलसरी इतना छोड़ना है। नीचे वाला देखिए ये वाला पल्ला, ये पल्ला को आप कुछ इस तरह से बैठा लीजिए। ठीक है, अब जो है ये हमारा सेंटर आया। सेंटर आने के बाद यहां से आपको कुछ इस तरह से ऐसा, और यहां से भी आपको, पहले तो उसको मैं कितना बढ़ा है 1 इंची। ठीक है, तो यहां पे हमारा ये ज्यादा बढ़ता। चलिए एक मार्किंग ही लगा देता हूं यहां पे, ताकि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आ जाएंगे। ये मैंने कुछ इस तरह से लगा दिए ये मार्किंग। ये मार्किंग लगाने के बाद अब हम यहाँ पे 1 इंची
और यहाँ पे भी 1 इंची, क्योंकि हम यहाँ से भी चेस्ट को उठा रहे तो यहाँ भी 1 ही इंची लगाना है, ज्यादा नहीं लगा लेना है आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप कम करोगे तो यहाँ पे 1.5 इंची या 1.25 इंची पे लगाना है। अब यहाँ पे हम ये मार्किंग लगा चुका हूं, इसको भी मैं कुछ इस तरह से थोड़ा सा सेम में रख लेता हूं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम एक बार देखते हैं कि ये हमारा कितना आना चाहिए। तो ये रेडी है, ये रेडी है, 3.5 इंची आ रहा है यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से 3.5 इंची रख के यहाँ पे आपको 6 इंची लगा लेना है। 6 इंची इसीलिए कि अब हम इस पे हम मेजरमेंट करेंगे। 6 इंची अगर हम यहाँ पे लगाए तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 6.5 इंची लगाए, तो 6.5 इंची को हम यहाँ रख के वेस्ट के लिए मेजरमेंट कर रहा हूं तो 9.5 इंची करेक्ट आ रहा है। तो बेल्ट भी हम यहाँ पे 9.5 इंची कटिंग किया हूं, ठीक है। तो आपको फुल आप ध्यान से देखोगे तो ही समझ में आएंगे बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो आपको कुछ इसी तरह से ये आपको मार्किंग लगा लेना है। अब ये मार्किंग हम बिल्कुल सीधा यहां तक, ज्यादा दूर नहीं, यहां तक पे आपको लाके, अगर थोड़ा एज है ज्यादा तो आपको ज्यादा भी करे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ इसी तरह से आपको अब यहाँ पे हम मार्किंग लगा लेता हूं। यहाँ पे भी ये व्हील मार्क हम लगा लें को मिनिमम कुछ इस तरह से आपको लगा लेना है। कितना हम इसमें बढ़ाए थे और आपको ये भी मेजरमेंट कर लेना है। कुछ इस तरह से आप रख के देख लीजिए यहाँ पे हमारा बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है, कंप्लीट आना चाहिए, ठीक है। चलिए यहां से हमारा ये रेडी आता, तो आपको बिल्कुल यहां तक ही रखना है। उम्मीद करता हूं ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गए। और यहां से आपको ये मार्किंग भी लगा लेना है। तो हम रेडी ये कितना रखे थे उतना ही आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। 2.5 इंची रखे हैं तो यहाँ पे भी 2.5 इंची ही आना चाहिए कंपलसरी, ठीक है। चलो अब इसको मैं कटिंग कर लेता हूं। यहां से आप चाहे तो थोड़ा सा यहाँ पे कम कर सकते हो, अगर चेस्ट ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो कम कर सकते हो, ठीक है। अगर इसी तरह से आपका भी 4.5 इंची 4 इंची डिफरेंस है तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सेम इसी तरह से आपको रख लेना है, ठीक है। अब हम ये इसको एग्जैक्ट यहां से कटिंग कर लिए। और यहां से भी ये बिल्कुल कटिंग नहीं करना है, क्योंकि हम अभी रख के चेक कर लिए तो वो हमारा करेक्ट आ रहा है। तो आपको भी कुछ इसी तरह से करेक्ट ही रखना है। देखिए ये हमारा यहां से हो गया कंप्लीट। और एक बात, अगर आपको ऐसा कुछ लग रहे तो थोड़ा सा यहां से आपको ऐसा निकाल लेना है सेम में, ठीक है। ऐसा आपको निकाल लेना है। अब यहाँ पे हमारा ये सेंटर है कुछ इस तरह से, तो ये सेंटर भी हम मार्किंग लगा लेता हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिख जाएंगे। तो आपको कुछ इस तरह से ये हमारा डबल कटोरी का कटिंग कुछ इसी तरह से आपको करना रहता है, ठीक है। अब एक बार हम ये मेजरमेंट कर लेता हूं कि ये हमारा कितना आ रहा है रेडी। तो इस तरह से आप रख के देखोगे तो 100% यहाँ पे आपका बिल्कुल क्लियर आएगा। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गए। अब हम यहाँ पे भी थोड़ा सा नोक से लगा देता हूँ। ये हमारा सेंटर है तो सेंटर के पास ये कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। और ये क्रॉस में किस तरह से बैठाया आपको तो मैं एग्जैक्ट बता दिए। चलिए ये हमारा कुछ इसी तरह से कंप्लीट होता। और आप वहां से हम रख के इसको भी एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये हमारा बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है या नहीं। देखिए एग्जैक्ट अगर आप कटिंग करोगे तो एग्जैक्ट ही बैठेगा। अब एक बार चाहे तो आप चेस्ट भी मेजरमेंट कर लीजिए, क्योंकि मेजरमेंट में मिनिमम आना चाहिए। आपको यहां से मेजरमेंट करना है, यहां तक आ रहा है पौने मतलब 3.25 इंची, और यहां से भी आ रहा है मिनिमम ये हमारा 8.5 इंची रेडी आता। 8.5 इंची ये, और यहां से हम प्लस करेंगे 8.5 इंची तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल 14.5 इंची रेडी आ रहा है। ये आपको 100% इतना ही आना चाहिए, 14 इंची मिनिमम आना चाहिए, ठीक है। तभी ये साइज को बिल्कुल करेक्ट सेटिंग होता। अगर आपका इतना साइज है और ऐसा ही डिफरेंस साइज है तो आपको कुछ इसी तरह से क्लियर करने के लिए रहता, ठीक है। अब जो है बेल्ट के लिए, क्योंकि मैं बेल्ट उस टाइम में तो आपको बता दिया हूं यहां से कितना और कितना रखना चाहिए 9.5 इंची, लेकिन आपको और एक बात इसमें बताने के लिए रह गया था तो वो भी हम बता देता हूं। कुछ इस तरह से आपको क्रॉस में कटिंग करना है। देखिए यहां से कुछ इस तरह से क्रॉस रखना है। उसके बाद फिर इसको भी हम यहां से कटिंग कर लेता हूं और यहां से भी हम कटिंग कर लेता हूं। फिर यहां से थोड़ा सा सेव रखना है, ज्यादा नहीं, कुछ इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है।
ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसा ही पहले हम हाला को कट कर लेते हैं। हाला आपको यहां से कुछ इस तरह से, ज्यादा नहीं, नॉर्मली ऐसा आपको मार्किंग लगा लेना है और यहां से अब कट इन कर दो। तो ये हमारा बिल्कुल हाला आर्मोल के लिए कंप्लीट हो गया। अब ये कट इन हमारा रेडी हो गया, बिल्कुल करेक्ट। हम बाजू कट इन करेंगे। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए इसका बाजू किस तरह से कट इन करना है। तो आपको कुछ इस तरह से रख लेना है। ये रख लेने के बाद यहां से आपको फोल्ड कर लेना है। ये फोल्ड हो जाने के बाद बिल्कुल आपको ये मार्किंग सीधा लगा लेना है। ये मार्किंग आपको सीधा लगा लेना है। ये सीधा लगा लेने के बाद यहां से आप बाजू का लेंथ जितना भी है, ये हमारा 10 इंची 10.5, ये 10 इंची रेडी है। तो 10 इंची पे ये मार्किंग लगा लेना है और टेप को उल्टा करके यहां से 3.25 इंची पे ये साइज में आपको लगाना है यहाँ पे मार्किंग। उसके बाद ये मार्किंग दोनों सीधा कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अब आर्मोल है 16.5 इंची से 17 इंची तक, तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से रख के देख लेना है। अगर ज्यादा कम हो रहा है तो थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो। और इसको भी हम यहाँ से कुछ इस तरह से अब रख के देख रहा हूं, तो ये हमारा करेक्ट 17 इंची आ रहा है। ये हमारा कंप्लीट रहता है। अब जो है लूजिंग है 11.5 इंची, तो यहाँ पे हम 5.5 इंची से थोड़ा बढ़ के कुछ इस तरह से मार्किंग लगा दिए। और ये सेप वाले साइड से सेब वाला फंटी कुछ इस तरह से आपको रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद इसको भी हम मार्किंग लगा दिए। अब हम यहाँ पे सेब लगाएंगे कुछ इस तरह से। बिल्कुल आप अगर ये फुल वीडियो देख लिए तो 100% आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको ये हमारा डबल कटोरी ब्लाउज है, अगर आपको नॉर्मल ब्लाउज प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप फुल वीडियो देख सकते हो। क्योंकि हर रोज मैं अलग अलग कटिंग और हैवी कटिंग, अच्छा कटिंग हर रोज मैं बताता हूं। अगर आपको वाकई में कटिंग के लिए इंटरेस्ट है तो बिल्कुल आप सीख सकते हो हमारे चैनल पे। ठीक है, बिल्कुल आप ध्यान से हर वीडियो देखो, आपको 100% समझ में आएंगे। अब यहां से भी हम कटिंग कर देते हैं। ये जब तक हम कटिंग कर रहा हूं, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो हमारा अफरोज टेलर चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए। प्यारा सा कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये कटिंग। यहाँ पे नॉक से कुछ इस तरह से आपको लगा लेना है। उसके बाद फिर 1.25 इंची पे कुछ इस तरह से मार्किंग लगा के हाला को भी यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे तो कंपलसरी कटोरी ब्लाउज की फिनिशिंग और फिटिंग भी बिल्कुल कंप्लीट रहता है और बिल्कुल करेक्ट रहता है। ये हमारा डबल कटोरी वाला ब्लाउज बिल्कुल कंप्लीट हो गया कटिंग। अगर आपको बेल्ट ब्लाउज की कटिंग, प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग, कोई भी कटिंग, टॉप की कटिंग, पैंट की कटिंग सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे आपको पूरा वीडियो मिल जाएंगे। नेक्स्ट मिलेंगे अच्छा सा कटिंग लेके। कमेंट करके बताइए नेक्स्ट आप क्या कटिंग सीखना चाहते हो।